हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अपने इंडियन भाई बहन को बोलना चाहता हूँ, जो फ्रेशर है, जो लेबर क्लास के काम के लिए दुबई आना चाहते हैं, वो कैसे आए और आने के बाद क्या क्या होता है और फिर कैसे उन्हें काम मिलते हैं। बात समझिए। तो पहली बात है, या फिर अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो उस एजेंसी की प्रोफाइल देखें आप। प्रोफाइल दैट मीन्स कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि आपकी एक अच्छी पूंजी वो लेके आपको भेजते हैं। एकोमोडेशन क्या है, जॉब कितने दिन में मिलेगी, या फिर जॉब अलॉटमेंट लेटर के साथ आप आ रहे क्या, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल देखना पड़ेगा या फिर बातें करनी पड़ेगी। बातें से तो नहीं होता, बट आपको पेपर वर्क के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन ये है, सॉल्व हो गया कि आपको आने के पहले सारा कुछ देखना पड़ेगा। आपका वीज़ा हो गया, वीज़ा फिर कितने दिन की वीज़ा है, क्योंकि यहाँ अगर टूरिस्ट वीज़ा होती है तो आपको 1 मंथ की वीज़ा मिलती है या फिर 3 मंथ की वीज़ा मिलती है। तो टूरिस्ट वीज़ा जैसे 1 मंथ की वीज़ा मिलती है, वैसे 28 डेज आप दुबई में रह सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अगर 3 मंथ की वीज़ा होती है तो 3 महीना आप रह सकते हो। इसके बीच में अगर आपको अलॉटमेंट लेटर दे के भेजते हैं तो फिर तो आपकी पासपोर्ट लेंगे, आपकी आईडी, मतलब यहाँ का कंपनी के हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा 2 साल का, वो डिफरेंट पार्ट है। अगर मिलेगा तो वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो टूरिस्ट वीज़ा में आप यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि 28 दिन आप रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, कब काम ढूंढेंगे, कब रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, यहाँ तो लेबर क्लास के जो बंदे होते हैं, जो जैसे सैलरी मिलती है 1200, 1500, 1000, 1500, जो मॉल में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, कंस्ट्रक्शन में, डिलीवरी बॉय, ये सब चीज़ों में जो मिलती है आपको, ये आपको 1200, 1500 मिलेंगे आपको सैलरी। इसमें क्या होता है, आपको रूम रेंट खुद ही देना पड़ता है, खाने का खर्चा भी खुद देना पड़ता है। तो आपको सोचो 500 दिरहम या 600 दिरहम आपको रूम रेंट हो गया। रूम रेंट कैसा होता है, बेड स्पेस होती है, जैसे 2 बाई 3 की बेड स्पेस हो गई और एक छोटी सी कबर्ड मिलेगी और उसमें आपको 2 बाथरूम मिलेगा। सपोज एक रूम है तो एक रूम में आपको कम से कम 7 से 8 से 10 बंदे आपको रखेंगे। बंक बेड होती है, बंक बेड के हिसाब से एक छोटी सी आपको 2 बॉक्स की एक कबर्ड मिल जाएगी और आपको एक बेड मिलेगा। आपको पिलो, ब्लैंकेट और चद्दर, टॉवल, ये सारे कुछ आपको लाना पड़ेगा। वो एक मैट्रेस देंगे और एक बेड देंगे। तो ये सारी बात समझ में आ गया। एक सेपरेट किचन होती है, जिसमें सोचो अगर 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, तो कम से कम 18 से 20 बंदे एक ही फ्लैट में रहते हैं। तो एक किचन में सब कुछ बनाना पड़ता है, सारे बंदे 1 बाय 1 बनाते हैं। अब डिपेंड होता है कि जॉब, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है। कोई 8 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है। डिपेंड होता है जॉब की जो सिस्टम होती है, उसके हिसाब से सब बंदे होते हैं। 2 बाथरूम होती है, उस हिसाब से आपको नहाना पड़ेगा, रहना, मतलब आप समझ रहे हो कि आप जैसे गांव में, शहर में अपने घर पे रहते, यहाँ वैसे नहीं रह पाएंगे, वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें आप समझ ली। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर अगर जॉब नहीं है तो आपको CV लेके दौड़ना पड़ता है। और CV लेके आप कब तक दौड़ोगे, क्योंकि आपके ना कोई जान ना पहचान। अगर कोई जान पहचान है तो यहाँ दुबई में कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, मतलब 5 पैसा दे के दुबई में कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपका भाई बहन बंधु भी हो ना, वो भी आपसे किनारे करेगा कि मेरे ऊपर बोझ आ गया, क्योंकि यहाँ लिविंग ऑफ स्टाइल बहुत कॉस्टली है। सोचो यहाँ का 1 ग्राम इंडिया का 24 ग्राम है, 24 रुपीज़ है। तो उस हिसाब से आप सोच लें कि कितनी महंगाई है। तो समझ गए मेरी बातें, शॉर्टकट में एक छोटी सी समझाया। अब मैं बाकी आपके ऊपर बात समझे। एक लेबर क्लास बंदे यहाँ आते तो क्या क्या परेशानियाँ होती है, ये सारे बातें पता है आपको। इसके बाद मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे शेयर करें मेरा भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी दिखाएं कि अगर दुबई कोई आना चाहता है तो। समझे। खुदा हाफिज़, बाय, सब बात है।